अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके दिमाग में कभी भी ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया है कि यार चार्ट पैटर्न्स तो पूरी दुनिया के आगे सेम होते हैं, वही निफ्टी का चार्ट, वही बैंक निफ्टी का चार्ट, वही सेंसेक्स का चार्ट, वही सब स्टॉक्स के चार्ट सबके सामने सेम है, पर फिर भी सबके रिजल्ट्स ट्रेडिंग में अलग अलग क्यों आते हैं? क्यों कुछ लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल हैं और क्यों अभी तक आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी आप लॉस में हो? अगर आप मेरे से इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में चाहते हैं, मैं एक लाइन में आपको आंसर दे सकता हूं। इसका सिंपल आंसर है माइंडसेट शिफ्ट। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में माइंडसेट का बहुत फर्क है। आज की इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाला हूं। अगर आप जेन्युइनली में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने अपने इनिशियल डेज में इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल किया है, इस चीज़ से निकलने में बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं आपको एक हैक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं एक लॉस मेकर ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो अपने लूजिंग ट्रेड्स में तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन अपने विनिंग ट्रेड्स में वो पैसिमिस्टिक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप एक लूजिंग ट्रेड में हो, आपकी एंट्री बनती है 100 रुपीज़ की, आपका टारगेट होता है 120 रुपये का, और आपका स्टॉप लॉस होता है 90 रुपीज़ का, यानी कि आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। अब जब आपका लूजिंग ट्रेड चल रहा होता है, प्राइस 95 पे आता है, आपका लॉस शो हो रहा होता है, प्राइस 93 पे आता है, 92 पे आता है, आपका लॉस बढ़ता रहता है, आपका स्टॉप लॉस है 90 पे, ये चीज़ याद रखना। अब वो स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, आप सोचते हो कि यार मैं अपने स्टॉप लॉस को ना और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, 85 पे ले आता हूँ, क्योंकि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो कि शायद मार्केट आगे से रिवर्स हो जाएगा और मेरा टारगेट हिट कर देगा। अब प्राइस 85 तक आ रहा होता है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा ट्रेड तो एकदम A+ सेटअप है, मुझे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे पूरा विश्वास है, शायद आज मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो मैं 85 से उठा के इसको 80 कर दूंगा। अब प्राइस और नीचे आता रहता है और आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहते हो। एक टाइम ऐसा आता है जहां पे लेट्स से आपका रिस्क पर ट्रेड है 5000 रुपीज़ का, आपने सोचा है कि अगर इस ट्रेड में 90 पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस काट देते तो आपका डिफाइंड लॉस था 5000 रुपीज़, बट आप उसी सेम ट्रेड में सेम स्ट्रैटेजी पे डबल लॉस में निकलते हो। इसका पूरा रीजन होता है क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो अपने लॉस में। और ठीक वैसे ही जब आप एक विनिंग ट्रेड में होते हो, जैसे 100 पे आपकी एंट्री थी, 120 का आपका टारगेट था, अब प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाने लगता है, प्राइस 110 तक चला जाता है, आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहे होते हो। अब आगे जाके 1 2 3 रेड कैंडल्स बनना शुरू होती है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि यार अगर यहाँ से प्राइस पलट गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर मेरा ये प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो गया? तो आप अपनी पोजीशंस को इमीडिएटली एग्जिट कर देते हो। आप प्रॉफिट तो ले रहे हो 1:1 का, बट आप लॉस ले रहे हो डबल। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने लूजिंग ट्रेड में तो ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन आप अपने विनिंग ट्रेड में पैसिमिस्टिक हो। ये तो हर कोई कर सकता है, हर कोई अपने स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट कर सकता है और मार्केट से होप कर सकता है कि मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। आप अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर सकते हो क्या? दैट मैटर्स द मोस्ट। क्या आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? ये चीजें एक्चुअली आपकी ट्रेडिंग में डिफरेंस लाती है। अपने टारगेट को जल्दी तो कोई भी निकाल दे, 2-3 रेड कैंडल के बाद फियर तो किसी के मन में भी आ जाएगा, फियर में कोई भी सेल कर सकता है। अपने टारगेट तक का वेट कर सकते हो क्या? ये आपकी ट्रेडिंग में एक्चुअली में डिफरेंस डालता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। वो अपने विनिंग ट्रेड्स में तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन अपने लूजिंग ट्रेड में वो पैसिमिस्टिक होते हैं। अपने स्टॉप लॉस को वो तुरंत काट देते हैं जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और अपने प्रॉफिट्स में वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। एक बार उनका टारगेट हिट हो जाए, वो अलग अलग तरीके सोचते हैं कि मैं कैसे इस प्रॉफिट को और बड़ा करूं और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड निकालूं मार्केट से। पर क्वेश्चन उठता है ये सारी चीजें आप करोगे कैसे? अब यहीं से मेन चीज शुरू होती है। ऐसा नहीं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि अपने स्टॉप लॉस टारगेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कितने लोग ये कर पाते हैं? इसको करना कैसे है, मैंने कैसे किया, वो आपको बताता हूँ। तो ये बात है आई थिंक 2022 एंड की, जब मैंने ट्रेडिंग करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए थे। तब मैं क्या करता था, मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उस टाइम पे मैं फॉलो करता था। उस पे जब भी मैं ट्रेड करता था तो मेरे लॉसेस होते थे बड़े बड़े और मेरे प्रॉफिट्स होते थे छोटे छोटे। मैंने कुछ 100-200 ट्रेड्स एक मंथ में लिए। उसके बाद मैंने ना ऑब्जर्व करा कि मैं लॉस में क्यों हूँ। मैंने अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल किया उस मंथ के। मैंने पाया कि यार मेरे प्रॉफिट्स जब हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स छोटे छोटे हैं, कभी कभी प्रॉफिट्स भी बड़े होते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे लॉसेस मेरे प्रॉफिट से बड़े होते थे। तो इस डेटा से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरी एक्यूरेसी जितनी भी थी उस टाइम पे कम ज़्यादा, उस एक्यूरेसी में प्रॉफिटेबल बन सकता था
अगर मेरे प्रॉफिट्स बड़े हों और मेरे लॉसेस छोटे हों। तो इसके बाद मैं इस प्लानिंग में लग गया कि मैं कैसे अपने प्रॉफिट्स को बड़ा कर सकता हूँ, कैसे अपने लॉसेस को छोटा कर सकता हूँ। और इसके लिए ना मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसे रिस्क रिवॉर्ड फिक्स नहीं कर दी कि मैं 1:3 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करूँगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है जितने लोगों ने ट्रेड किया है, हर कोई प्लान करता है कि मैं 1:4 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करूंगा। बट कितनी बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। 60% टाइम्स तो प्राइस आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में लाया करता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जिसमें मैंने सबसे पहले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम अप्लाई करा कि एक बार मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाए। 1:2 का मतलब क्या होता है, जितना मेरा डिफाइंड रिस्क है एक ट्रेड में, लेट से 5,000 का मेरा डिफाइंड रिस्क है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, अगर उससे डबल एक बार मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, उस ट्रेड में एटलीस्ट लॉस लेकर घर नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं CTC, यानी उस लेवल पे कर दूंगा जिस लेवल पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी। तो मैं अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल से बच जाऊंगा। अब इसकी वजह से मुझे मेरी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली। बट होता क्या था, जब भी प्राइस रिवर्स करता था तो कभी भी मेरा PNL जीरो नहीं होता था। जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता था वो स्लाइटली नेगेटिव ही होता था, -100 रुपीज, -200 300 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द स्लिपेज, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगा। और मैं ये सोचता था कि यार मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया था, मैंने क्यों अपने बड़े प्रॉफिट को लॉक करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने सेकंड सिस्टम अपनी ट्रेडिंग में अप्लाया, जिसको बोलते हैं पार्शियल बुकिंग। होता क्या था, जैसे ही मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाए एक बार, अब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ही मैंने क्यों रखा, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करना रियलिस्टिक है और हर कोई 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड तक वेट कर सकता है। इसमें आपके इमोशंस भी ट्रिगर नहीं होते हैं। तो एक बार मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाए, ट्रेलिंग तो मैं करता था, इसके साथ में 30% क्वांटिटीज अपनी बुक कर लेता था और अपने स्टॉप लॉस को भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर लेता था, जिसकी वजह से अगर प्राइस रिवर्स भी होता है तो एटलीस्ट मैं कुछ तो प्रॉफिट अपना घर पे लेके जाऊं, हर बार की तरह नेगेटिव में तो क्लोज ना करूं। इस एक हैक से मुझे मेरी ट्रेडिंग में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। ऐसा करने से मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था वो समझो। मुझे ये पता होता था बैक ऑफ द माइंड में कि अगर आगे जाके प्राइस रिवर्स भी करता है, पलट भी जाता है, तो एटलीस्ट आज मैं लॉस में तो नहीं जा रहा हूं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने घर पर ही लेके जा रहा हूं। तो इस चीज से मेरे इमोशंस ट्रिगर नहीं होते थे और ये फीलिंग मुझे इनकरेज करती थी कि मैं अपने प्रॉफिट्स को और लंबे टाइम तक होल्ड करूं। जहां पे मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने पहले डिफाइन किया था, अब मैं अपने प्रॉफिट्स को डे एंड तक रन होने देता था कि हो सकता है आज मुझे मार्केट 1:10 दे रहा हो, 1:20 दे रहा हो, हु नोज। अब अगर ऐसे 2 से 3 ट्रेड भी मुझे पूरे साल में मिल जाए तो ये सिर्फ 2-3 ट्रेड्स मेरे पूरे ईयरली PNL को स्केल करने का दम रखते हैं। जहां पे मेरा ईयरली PNL 100% का है, वहां पे ये 100 से 120 130% का ROI तक पहुंचाने का दम रखते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी। जब मैं ये सिस्टम अपनी ट्रेडिंग में डिजाइन कर रहा था तो मैंने इस चीज को कंसिडर किया था कि कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स आएंगे, मतलब साल में 365 डेज होते हैं, लेट्स से आप उसमें से 220 230 दिन में ट्रेड करते हो। इन दिनों में अगर आप अपने ट्रेड को डे एंड तक होल्ड कर रहे हो तो आपको एक ना एक दिन तो ऐसे ट्रेड जरूर मिलेंगे जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:10 से भी ज्यादा होगा। और ऐसा हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरा ईयरली ROI काफी बढ़ा था। तो मैं इन 2 हैक्स को फॉलो करके अपने लॉस वाले फेज से प्रॉफिटेबल फेज में आ पाया। इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हैक को जाता है। अगर आप अभी भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं चाहता हूं आप इन दोनों हैक्स को अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करो, आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। गाइस, मैं अपनी वीडियो में कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। मेरा बस इतना सा काम है कि जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है वो मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखे। जो गलतियां मैंने की हैं, मुझे लगता है मेरी जैसी गलतियां आप में से बहुत सारे और लोग करते हैं, उनका एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कभी कभी लोग अपनी ट्रेडिंग में लॉसेस कर देते हैं और बहुत बड़े लॉसेस कर देते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पूरा कंटेंट, चाहे मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहा हूँ, चाहे कोई रिस्क मैनेजमेंट की बात सिखा रहा हूँ, चाहे कोई ट्रेडिंग हैक सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे खुद के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आए हैं। जो चीज़ मैंने मार्केट में सीखी है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। और अगर आपको मेरी चीज़ें वैल्यूएबल लगती हैं, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर को जो ट्रेडिंग में चाहिए होता है उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है मैं कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहूँ, जिससे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मैं कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और एजुकेशनल वीडियो में।